नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में एक बार फिर से स्वच्छ दिल्ली के लिए कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अब मैदान में उतर गए हैं और खुद जमीनी स्तर पर निगम के कार्यों का जायजा ले रहे हैं। शुक्रवार को निगम आयुक्त संजय गोयल बुद्ध विहार निगम वार्ड पहुंचे और निगम कर्मियों के कार्यों का जायजा लिया, जहां पर खामियां होने पर उन्हें जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिया है। इस दौरान निगम आयुक्त ने निगम कर्मियों की हौसला अफजाई करते हुए सम्मानित किया। निगम आयुक्त संजय गोयल ने कहा कि निगम द्वारा समय समय पर निगम हर वार्ड में जायजा लेता है ताकि निगम के अंतर्गत आने वाले कार्यों को और भी मजबूती दी जा सके। कि कुछ जगह पर ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर ढलाव बने हुए हैं या जहाँ पे ओपन गार्बेज कहीं कहीं पर जो पब्लिक फेंक देती है, वहाँ पर गाय की समस्या है। तो समय समय पर जो है वो हम लोग जो है वो स्ट्रे कैटल्स जो है उनको जो है वो इम्पाउंड करने की ड्राइव करते हैं। और पिछले एक साल में अगर देखोगे तो कई हज़ार गाय जो हैं वो हमने इम्पाउंड करके जो 3 गौशाला नॉर्थ डीएमसी के को दी गई है, जैसे यहाँ पास में बवाना में कृष्ण गौशाला है, वहाँ पर भेजी गई हैं। तो उनको हम लोग पेमेंट भी देते हैं। तो ये ड्राइव चलती रहती है, लेकिन जब तक डेयरी ओनर्स जो है वो खुद भी डिसिप्लिन में नहीं आएंगे और उनको भी, क्योंकि अब सब हर तरह की आईसी एक्टिविटी तो हो ही चुकी है, तो जब तक उनके अंदर भी एक उस तरह की जो है वो अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक इस चीज़, क्योंकि रिसोर्सेज भी एमसीडी के पास कम है, चाहे गाड़ियों की व्यवस्था है चाहे अधिकारियों की व्यवस्था है, उतनी व्यवस्था नहीं है जितनी बड़ी पॉपुलेशन और जितने बड़े एरिया को हम केटर कर रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण अभी 2022 जो है वो 1 मार्च से शुरू होगा। तो डीसी से लेके हेडक्वार्टर के जो सभी सीनियर अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि कम से कम 2 घंटा हर रोज़ सुबह जो है वो इसी व्यवस्था को देखें। तो कश्मीरी माइग्रेंट्स के जो प्लॉट्स हैं उनके अंदर एक बहुत बड़े स्केल पे एक एमनेस्टी स्कीम हमारी चल रही है। उसके बाद हमने जो रेगुलराइज कॉलोनी है या जो प्लॉटेड एरियाज़ हैं उसके लिए भी एमनेस्टी स्कीम दी हुई है। तो उसमें जो है वो इंटरेस्ट और पेनल्टी को जो वेवर का प्रावधान है, और का जो अनऑथराइज कॉलोनियों में तो इवन पिछले सालों बवाना इलाके में बने राजीव रतन आवास योजना के कई फ्लैट भर कर गिर गए, जिसमें 5 से 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे से कुछ लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। राहत और बचाव का कार्य जारी है। अभी भी आशंका है कि मलबे में कुछ लोग दबे हो सकते हैं। कई सालों से खाली पड़े सैकड़ों की संख्या में बने फ्लैट जर्जर हो चुके थे। पहले भी कई बार आशंकाएं जताई गई कि यहाँ पर हादसा हो सकता है और आज आखिरकार अचानक भर कर ये 10 से 15 फ्लैट गिर गए। तो इसमें था 6 बंदा, एक बंदा बच गया। 5 बंदे दबे हुए अंदर। हाँ, 5 में बने के 3 निकल गए, अभी और भी 2 है। 2 बंदे हो रहे हैं। हाँ, ओनली महिलाएं या आदमी भी है? एक महिला है और बच्चे हैं। कितने साल के बच्चे थे? एक 12 साल का आदमी निकल के ले गया तो उसका सांस चल रहा है, और एक लड़की है उसका पाँव टूट गया है। जी मेरी मतलब जैसे मेरी भाभी और मेरी भतीजी यहाँ बकरी चराने के लिए आई थी। बकरी चराने के लिए आई थी तो यहाँ पर मतलब धूप थी तो वो लोग बैठे हुए थे। इतने में वो बिल्डिंग उनके ऊपर गिर जाती है और मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग थे, कम से कम 6 से 7 लोग थे, जिसमें 1-2 लोग निकल चुके हैं जिनको हमारे कॉलोनी के आम आदमी लोगों ने निकाला है। मम्मी बकरी चढ़ाने आई थी। मेरी बकरी रोज का काम है उनका, बकरी चढ़ाना। और कौन था उनके साथ और बच्चे पब्लिक सब बकरी चढ़ाने आते हैं। कितने लोग फंसे होंगे? कितने होंगे? लगभग 2, 4, 5 आदमी लोग फंसे होंगे। तो डेली बकरी चराने के लिए डेली बकरी चढ़ाने आती है मम्मी मेरी। 4-5 थे सब बकरी चराने वाले, साथ में बैठ के वहाँ पे मतलब लंच वगैरह कर रहे होंगे, तभी वो गिरने लगा। हेलो, भागते भागते एक ही बच गई, वो हमारी साली थी। बाकी सब किसी ने देखा था? एक हमारी लड़की है वो बच गया ना। किसकी बिल्डिंग बनी हुई है? पता नहीं तो किसकी बिल्डिंग है। दिल्ली के जिला नॉर्थ वेस्ट के स्पेशल स्टाफ और थाना मौर एनक्लेव पुलिस ने बीते दिनों पीतमपुरा इलाके में 40 लाख की सनसनीखेज लूट को सुलझाते हुए आरोपियों को पकड़ा है। जिला नॉर्थ वेस्ट डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि सारी वारदात को सुलझाने में लोकल सूत्रों की एक अहम भूमिका रही, जिसके कारण ये शातिर बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आए। पुलिस ने इनके हवाले से तकरीबन 14 लाख की नकदी और लूट की रकम से खरीदे गए जेवर बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस को इनके पास से 2 गुमशुदा बाइक और 2 पिस्टल मिले हैं। इन बदमाशों के पकड़े जाने से कई वारदात के खुलासे हुए हैं और अन्य वारदातों को लेकर इनसे पूछताछ हो रही है। इन तीनों को हमने पहले अरेस्ट कर लिया और इनके से काफ़ी कैश की रिकवरी हुई, लेकिन ये दोनों रॉबर्स जो मेन थे जिन्होंने ये वारदात करी थी वो भागे हुए थे और बहुत ही डेस्परेट हैं। कोई फ़ोन नहीं रखते, यूजुअली अपने घर पे भी नहीं जाते और काफ़ी टाइम से पुलिस से बच रहे थे। जो रईस है वो एक पैरोल जंपर है और केशवपुरम के अटेम्प्ट टू मर्डर केस में
इसको पैरोल मिली हुई थी और एक अशोक विहार के रॉबरी के केस में भी इसमें इसको सज़ा हो रखी थी और कोविड के टाइम पे ये पैरोल पे छूटा हुआ था। उसके बाद से ये काफ़ी वारदातों में शामिल रहा। एक अशोक विहार में रॉबरी हुई थी जिसमें एक बिजनेसमैन के साथ लूट हुई थी, तो उसमें इसके साथी पकड़े गए थे, पर ये उसमें भी वांटेड था, ये भागा हुआ था। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक चाकू और चोरी का मोबाइल बरामद हुआ है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि जिले के स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। न्यू अशोकनगर थाने में तैनात कांस्टेबल पवन और कांस्टेबल अजीत मलिक इलाके में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थी। इस दौरान उन्होंने संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली। उनके पास से चाकू और चोरी का मोबाइल बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। उसके खिलाफ पहले से 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा नॉर्थ जोन की बैठक जनरल विषय पर आधारित हुई। इस मीटिंग में निगम पार्षदों ने अपने वार्ड की समस्या चेयरमैन प्रवेश शर्मा के सामने रखी। वार्ड 41 में चौहान बांगर से कांग्रेस के निगम पार्षद चौधरी जुबेर ने मेट्रो वेस्ट कंपनी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड से मेट्रो कंपनी कूड़ा नहीं उठा रही। 8 महीने से कूड़े की समस्या बनी हुई है। अपने खर्चे पर कूड़ा उठाया जा रहा है। हर महीने साप्ताहिक बैठक में मुद्दे को उठाता हूं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। निगम पार्षद जुबैर ने बताया कि यदि इस बार मेट्रो वेस्ट के कर्मचारी कूड़ा नहीं उठाते हैं तो निगम के गेट पर ट्रैक्टर द्वारा कूड़ा डाला जाएगा। मुद्दे पर चेयरमैन ने इस समस्या को जल्द निवारण करने का भरोसा दिया है। वहीं नंदनगरी वार्ड से निगम पार्षद ने पार्कों में पौधों में पानी न होने की समस्या बताई। समस्या है जो कि बिल्डिंग में समस्या जब बन गया तब हो गई थी और लगातार हम लोग उसे रिपेयर कर रहे हैं। जो आपने छत देखी ना, उसको लेंटर जो गिरा नहीं है तो हमने झड़वाया है। जब टूट रहा था पूरे झाड़ दिया उसको, अगले हफ्ते रिपेयर होगा। किन विषयों पर आधारित थी सर आज मीटिंग और क्या क्या निगम पार्षदों ने अपनी समस्याएं रखी? जनरल मीटिंग थी, सभी शॉप मीटिंग थी और उसके अंदर मेनली जो हमारे पास इश्यूज आए थे, पार्षदों की जो समस्याएं थी वो हॉर्टिकल्चर जल विभाग से पानी, क्योंकि एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली के सभी पार्कों से वो बोरवेल की मोटर काट दी गई और डीडीए ने कुछ पार्क हमें और दिए, पार्क दे दिए दिल्ली गवर्नमेंट ने, सुविधाएं नहीं दी हमारे को। तो हम लगातार कोशिश है कि अपने स्तर पर जो हमारे साधन हमारे पास है, हमारे वाटर टैंकर्स, अभी हमने 10 छोटे टैंकर लिए हैं अभी, तो बहुत जल्दी हम लोग जो सिंचाई की व्यवस्था है पानी के अंदर पौधों की ठीक कर देंगे। मेट्रो वेस्ट पे ज्यादातर पार्षदों ने अपनी समस्याएं रखी हैं। हाँ, कुछ पार्षदों ने तारीफ भी की थी काम की। कुछ जगह समस्या है, जैसे समस्या आई थी चौहान बांगर की और 2-3 वार्ड में समस्या आई थी। हम लगातार उनके ऊपर हमारा निगाह है, डे बाई डे वो इम्प्रूव हो रहे हैं। पिछली बार पहले मीटिंग होती थी तो सारे पार्षद शिकायत करते थे, आज 2-3 पार्षदों ने शिकायत की है और हमारा प्रयास है जल्दी हम सफाई का हमारा जो व्यवस्था है उस पर काबू पाने। दिल्ली के थाना सब्जी मंडी से लाखों रुपए के जूतों को रिक्शा समेत उड़ाने वाले शातिर चोर को नॉर्थ जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों चोरों को जाल बिछाकर गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी ने टांग ट्रेन में वारदात करते वक्त खो दी थी। उसके बाद भी वो वारदात को अंजाम देता रहा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद 5 मामले सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक रिक्शा, स्कूटी और 6 कार्टन बच्चों के सामान बरामद किए हैं। साउथ दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से पुलिस ने एक शातिर अपराधी शाहिद को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक बटन चालित चाकू बरामद किया गया। मामले की पुष्टि करते हुए साउथ ईस्ट के डीसीपी ईशा पांडे ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो पुलिस को देखकर चोरी छिपे भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने युवक को पकड़कर जब उससे पूछताछ की तो आरोपी ने पहले गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो शराब और धूम्रपान का आदी है। वो अक्सर लायंस अस्पताल के पास पैदल राहगीरों को चाकू की नोक पर लूटने की कोशिश करता है। दक्षिण पूर्व जिले के थाना बदरपुर की टीम ने शराब तस्कर कुलदीप को गिरफ्तार किया है।
साउथ ईस्ट डीसीपी ईशा पांडे ने बताया कि पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान बदरपुर फ्लाईओवर के पास बाइक सवार एक लड़के को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने पीछा करते हुए उसे पकड़ा है। उसके बैग की जांच के दौरान 442 अवैध शराब बरामद हुए हैं। युवक की पहचान कुलदीप के तौर पर हुई है। वो ओखला का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। साउथ ईस्ट थाना सनलाइट कॉलोनी की टीम ने एक शातिर लुटेरस रोहित शर्मा को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ईशा पांडे ने बताया कि आरोपी रोहित की गिरफ्तारी से लूटे गए सोने के कान की बाली और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद हुई है। मौके से 2 आरोपी फरार हुए हैं।